हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज की टॉपिक क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है क्या, तो इसके बारे में बताऊंगे। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये जो वर्ड है, ये वर्ड से ही पता चलता है एक्चुअल में ये होता है क्या। ठीक है, ये जो आप लोग दिख रहे हो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लू का मतलब क्या है? ग्लूकोस। नियो का मतलब क्या है? न्यू, नया। जेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो ग्लूकोस है वो एक नया तरीके से बनेगी। ठीक है, वो कैसे बनेगी आए देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वो जो ग्लूकोस है वो नॉर्मली वो कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये ग्लूकोस ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनेगी तब इसको क्या बोलेगी? तब इसको बोलेगी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। Normally, glucose is synthesis from carbohydrate, but if glucose is synthesis from non-carbohydrate, then it is called gluconeogenesis. ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज बनते हैं उसका ये जो ग्लूकोनियोसिस होता है, इसमें ग्लूकोज जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? ठीक है, उसका सोर्सेस क्या होता है? ठीक है, उसका सोर्सेस हैं लैक्टेट पायरुवेट, ग्लाइकोनिक एसिड, ग्लाइकोजेनिक एसिड, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब देखते हैं ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कहाँ से बनेगी? लैक्टेट पायरुवेट, ग्लाइकोजेनिक एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, वो जहाँ से भी बनेगी, लेकिन वो वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनेगी। ठीक है, ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कहाँ से बनेगी? लैक्टेट, ग्लाइकोजेनिक एसिड, ग्लिसरॉल। और ये पहले क्या होगी? ये जहाँ से भी बनेगी वो पहले क्या होगी? वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगी, तब वो ग्लूकोज बनेगी। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? ये एक्चुअली होता है लीवर में और किडनी में होता है। ठीक है, लीवर और किडनी में होता है। ठीक है, और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये क्या होता है? वो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसका ही एक ऑपोजिट प्रोसेस है। वो जो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता था, वो ग्लाइकोलाइसिस में वो जो ग्लूकोज थे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या बनाते थे? वो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाते थे। ठीक है, और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसमें क्या होगी? वो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो क्या बनेगी? ग्लूकोज बनेगी। ठीक है, और उसमें जो स्टेप है वो सभी स्टेप की रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा? ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नॉट रिवर्स टू द ग्लाइकोलाइसिस कम्प्लीटली। ठीक है, वो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसमें जो स्टेप है उस स्टेप में कुछ स्टेप है जो कि रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा? जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कम्प्लीटली ग्लाइकोलाइसिस से रिवर्स नहीं। ठीक है, और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसमें क्या होगा? वो ग्लूकोनियोजेनेसिस उसमें कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। उसमें क्या होगी? उसमें सिर्फ एटीपी यूज़ होगी। ठीक है, तो आइए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को दिखाते हैं। ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है इसमें क्या हुआ है? वो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? वो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन वो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसमें क्या होगी? वो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो क्या होगी? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो आइए
ये क्या है, वो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस थी उसको मैं उल्टा करके बनाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज बनाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये उल्टा करके बनाया, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेप है जो नहीं रिवर्स होगी और कुछ स्टेप रिवर्स होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये जो पायरुवेट है ये क्या बनेगी, फॉस्फोएनोल पायरुवेट, ठीक है, फॉस्फोएनोल पायरुवेट। और यहाँ पर एक ATP यूज़ होगी, ठीक है। और वो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस थे वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर ATP रिलीज हुआ था, यानी प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। लेकिन इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगी, इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में ATP यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ATP रिलीज़ नहीं होगी, यानी प्रोड्यूस नहीं होगी, ओनली क्या होगी, ओनली यूज़ होगी, ठीक है। तो ये जो बनेगी फॉस्फोएनोल पायरुवेट, ये कैसे बनेगी, एक एंजाइम की हेल्प से बनेगी, ठीक है। तो अब जब फॉस्फोएनोल पायरुवेट बनेगी तब क्या होगी, 2-फॉस्फोएनोल ग्लिसरिक एसिड बनेगी। कैसे बनेगी, एक एंजाइम है जिसका नाम है एनोलेस, इसकी मदद से ये बनेगी, ठीक है। और ये रिवर्स होगी स्टेप, ठीक है। और ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो क्या बनेगी, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगी, ठीक है। इसमें एक फॉस्फेट यहाँ आएगी, ठीक है, एक आ जाएगी और ये बनेगी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर एक एंजाइम की हेल्प से बनेगी, उस एंजाइम का नाम क्या है, म्यूटेस एंजाइम, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी ये एक ATP यूज़ होगी और एक एंजाइम की मदद से ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगी। वो कहाँ से बनेगी, वो यहाँ से बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक NADH यूज़ होगी, ठीक है। ये भी एक ATP का सोर्स है, ठीक है। एक जो NADH है उसमें कितने ATP है, उसमें 3 ATP है, ठीक है। तो इसमें कितने ATP यूज़ होगी, 3 ATP यूज़ होगी और एक एंजाइम की मदद से ये बनेगी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगी। उस एंजाइम का नाम क्या है, डिहाइड्रोजेनस, ठीक है। और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है वो एक इस एल्डोलेस एंजाइम की मदद से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगी, ठीक है। वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगी इस एंजाइम की मदद से। वो फिर इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगी और इस एंजाइम की मदद से। और ये रिवर्स है स्टेप, ये जो स्टेप है वो रिवर्स है और क्या होगी, वो जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो तब क्या बनेगी, वो ग्लूकोज बनेगी, ठीक है। वो उस फॉस्फेटेस एंजाइम की हेल्प से बनेगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।